Hi students, welcome to the YouTube channel of Akla Technosis. In this video, I will explain about the question answer solution of your chapter 2, Lost Spring. So now, come on the session. Chapter 2 question answer solution of the Lost Spring prepared by Ashok sir. Question 1. What is साहिब looking for in the garbage dump? साहिब जो कूड़े कचरे का ढेर था उसमें क्या देखता था, क्या खोजता था? Where is he and where has he come from? वह कहाँ से था और वह कहाँ रहता था और कहाँ से आया था? आंसर, साहिब लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। जो गार्बेज डंप था, कूड़े कचरे का जो ढेर था, उसमें वह सोना ढूंढता था, सोना खोजता था। ही लिव्स इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में रहता था। ही केम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज पेरेंट्स इन 1971, वह बांग्लादेश से आया था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ 1971 में। Question 2. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? Lost Spring के जो ऑथर हैं वह क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बच्चों के बारे में जो नंगे पांव घूमते हैं? आंसर, the author offer for the children not wearing footwear is not a lack of money but a tradition to stay barefoot. ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं उस बच्चों के बारे में जो नंगे पांव घूमते हैं कि वह पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उनका एक ट्रेडिशन होता है, उनका एक रवैया होता है, एक रहने का ढंग होता है. सी थिंक दैट इन मेनी केसेस इट मे बी एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और वह यह भी कह रही है कि ऐसा भी सोचने को होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे जो नंगे पांव बच्चे घूमते हैं इधर उधर, वह बहुत सारा एक्सक्यूज भी होता है, बहानाबाजी भी होता है, और कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता है अबाउट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. गरीबी को भी यह दिखाता है, गरीबी को भी एक अप्रोच है, दृष्टिकोण है. थर्ड क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करके? आंसर, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. नहीं, साहिब खुश नहीं था टी स्टॉल में काम करके. एज ए रैग पिकर, कूड़े कचड़े का जो बेचते हैं, एज ए रैग पिकर ही वॉज हिज ओन मास्टर, बट नाउ ही इज ए सर्वेंट ऑफ द टी शॉप ऑनर. जब वह कूड़े कचड़ा बेचता था, बीनता था, उस समय वह अपना समय का मालिक खुद होता था, लेकिन अब वह सर्वेंट था, नौकर था, और वह चाहे कि जो दुकान का ऑनर था उसके अंडर में काम करता था. इसलिए अब उसकी समय जो है वो छिन गई थी, समय की पाबंदी हो गई थी, और वो अब अपना खुद का मन का मालिक, खुद का समय का मालिक नहीं रहा था. इसलिए वह हैप्पी नहीं था. So in this chapter, Lost Spring, two story will explain. First about the साहिब. तो साहिब का explanations में ये 3 questions हैं, and then the second part is the explanation of the मुकेश. तो उसमें कुछ questions हैं. So now come on the next part of the Lost Spring. Question 1 from the second part of the Lost Spring about the story of the Mukesh. What makes the city of फिरोजाबाद famous? फिरोजाबाद का जो सिटी था, जो शहर था, वो किस चीज़ के लिए फेमस था? The city of फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. फिरोजाबाद का जो सिटी था, बैंगल बनाने के लिए फेमस था. It is the center of India's glass blowing industry.
पूरे भारत का एक वो केंद्र है जहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का इंडस्ट्री, चूड़ियाँ बनाने का फैक्ट्री है फिरोजाबाद में। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, ऑल फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन टू वर्किंग अराउंड फर्नेस, welding glass and making bangles for all the women of the country. फिरोजाबाद के शहर में जितने भी फैमिली है, जितने भी परिवार है, वो अपना पूरा समय, उनका आने वाला सारा जनरेशन वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते हैं और वे चूड़ियाँ पूरे भारत की औरतों के लिए बनाते हैं। सो मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री। तो चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोजाबाद का जो सिटी है वो फेमस है। सेकेंड क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल्स का जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना है, ग्लास बनाने का जो कारखाना है, उसमें जो काम करते हैं लोग, उसमें क्या हैजार्ड्स है, क्या परेशानियाँ हैं। द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री आर मेनी। तो जो लोग ग्लास बैंगल्स जो है, कांच की चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं। द फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हार्मफुल फॉर द आई। जो उसके फर्नेस होते हैं, चूड़ियाँ के जो ग्लास होता है उसको पिघलाने के लिए जो भट्टियाँ होते हैं, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर्स रहता है, जिसके कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गर्म होता है और आँखों के लिए नुकसानदेह होता है। इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री एंड कंसिक्वेंटली लूज द ब्राइटनेस ऑफ आई। और ऐसे इंडस्ट्री में जब छोटे बच्चे काम करते हैं तो कानूनन रूप से वह गुनाह है, इलीगल है, और वैसे बच्चों के आँखों का जो रोशनी है वह भी जा सकता है, लूज हो सकता है। तो ये इसका हैजार्ड है, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का परेशानियाँ। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आई इवन मोर बैडली एंड ऑफन कॉज ब्लाइंडनेस। यहाँ तक कि कांच की चूड़ियाँ का जो पॉलिश होता है, उस पॉलिश से आँखों को भी अफेक्ट करता है, आँखों को भी असर करता है, और इतना ख़राब तरीके से आँखों को असर करता है कि वहाँ पे उस कारखाने में काम करने वाले कारीगरों का आँख की रोशनी जा सकती है और यहाँ तक कि वह अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो अपने परिवार के दूसरे लोगों से, अपने फैमिली के दूसरे लोगों में से उसका अलग कैसा था। आंसर, मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही वॉज डेयरिंग। मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, जो रवैया था, वो परिवार के अन्य सदस्यों से अलग था क्योंकि वह साहसी था, वो डेयरिंग था। मुकेश इज डिटरमाइंड टू मेक अ मोटर मैकेनिक, ही वांट्स अल्टीमेटली टू ड्राइव ए कार। मुकेश ने डिटरमाइन किया था कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और वो भी चाहता था कि अल्टीमेटली मैं कार ड्राइव करूँगा, कार चलाऊँगा, कार का ड्राइवर बनूँगा। ड्यू टू नो अदर ऑप्शन ही कंटिन्यू पैटर्नल ट्रेड ऑफ बैंगल मेकर्स। लेकिन कोई अन्य ऑप्शन नहीं मिलने के कारण, जो उसका एम था उसमें सक्सेस नहीं मिलने के कारण, उसने उसकी जो पारिवारिक बिजनेस था चूड़ियाँ बनाने का, उसी को वह फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ा। इस तरह से थर्स मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द फैमिली। इस तरह से मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, जो रवैया था, वह परिवार के अन्य सदस्यों के तुलना में अलग था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। रिपीट दिस वीडियो अगेन, मेक अ नोट्स, improve your knowledge. Like, subscribe and view my YouTube channel.
Hi students, welcome to the YouTube channel of Eclab Technosis. In this video, I will explain about the question answer solution of your chapter 2, Lost Spring. So now, come on the session. Chapter 2 question answer solution of the Lost Spring prepared by Ashok sir. Question 1. What is Sahib looking for in the garbage dump? साहिब जो कूड़े कचड़े का ढेर था उसमें क्या देखता था, क्या खोजता था? Where is he and where has he come from? वह कहाँ से था और वह कहाँ रहता था और कहाँ से आया था? आंसर, साहिब लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। जो गार्बेज डंप था, कूड़े कचड़े का जो ढेर था, उसमें वह सोना ढूंढता था, सोना खोजता था। ही लिव्स इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में रहता था। ही कैम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज पेरेंट्स इन 1971, वह बांग्लादेश से आया था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ 1971 में। Question 2. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? लॉस्ट स्प्रिंग के जो ऑथर हैं वह क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बच्चों के बारे में जो नंगे पाँव घूमते हैं? आंसर, द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर इज नॉट ए लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं उस बच्चों के बारे में जो नंगे पाँव घूमते हैं कि वह पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उनका एक ट्रेडिशन होता है, उनका एक रवैया होता है, एक रहने का ढंग होता है। सी थिंक दैट इन मैनी केसेस इट मे बी एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और वह यह भी कह रही है कि ऐसा भी सोचने को होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे जो नंगे पाँव बच्चे घूमते हैं इधर उधर, वह बहुत सारा एक्सक्यूज भी होता है, बहानाबाजी भी होता है, और कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता है अबाउट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी को भी यह दिखाता है, गरीबी को भी एक अप्रोच है, दृष्टिकोण है। थर्ड क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब खुश था टी स्टॉल में काम करके? आंसर, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहिब खुश नहीं था टी स्टॉल में काम करके। एज ए रैग पिकर, कूड़े कचड़े का जो बेचते हैं, एज ए रैग पिकर ही वॉज हिज ओन मास्टर बट नाउ ही इज ए सर्वेंट ऑफ द टी शॉप ऑनर। जब वह कूड़े कचड़ा बेचता था, बीनता था, उस समय वह अपना समय का मालिक खुद होता था, लेकिन अब वह सर्वेंट था, नौकर था, और वह चाय कि जो दुकान का ऑनर था उसके अंडर में काम करता था। इसलिए अब उसकी समय जो है वो छीन गई थी, समय की पाबंदी हो गई थी, और वो अब अपना खुद का मन का मालिक, खुद का समय का मालिक नहीं रहा था, इसलिए वह हैप्पी नहीं था। सो इन दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, टू स्टोरी विल एक्सप्लेन। फर्स्ट अबाउट द साहिब, तो साहिब को एक्सप्लेनेशंस में ये 3 क्वेश्चंस हैं, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मुकेश, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। Question 1 from the second part of the Lost Spring about the story of the Mukesh. What makes the city of फिरोजाबाद famous? फिरोजाबाद का जो सिटी था, जो शहर था, वो किस चीज़ के लिए फेमस था? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद का जो सिटी था बैंगल बनाने के लिए फेमस था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री।
पूरे भारत का एक वो केंद्र है जहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का इंडस्ट्री, चूड़ियाँ बनाने का फैक्ट्री है फिरोजाबाद में। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, ऑल फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन टू वर्किंग अराउंड फर्नेस, welding glass and making bangles for all the women of the country। फिरोजाबाद के शहर में जितने भी फैमिली है, जितने भी परिवार है, वो अपना पूरा समय, उनका आने वाला सारा जनरेशन वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते हैं और वे चूड़ियाँ पूरे भारत की औरतों के लिए बनाते हैं। सो मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री। तो चूड़ियाँ बनाने के लिए फिरोजाबाद का जो सिटी है वो फेमस है। सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल्स का जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना है, ग्लास बनाने का जो कारखाना है, उसमें जो काम करते हैं लोग, उसमें क्या हैजार्ड्स है, क्या परेशानियाँ हैं। द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री आर मैनी। तो जो लोग ग्लास बैंगल्स जो है, कांच की चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं। द फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हार्मफुल फॉर द आई। जो उसके फर्नेस होते हैं, चूड़ियाँ के जो ग्लास होता है उसको पिघलाने के लिए जो भट्टियाँ होते हैं, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर्स रहता है, जिसके कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गर्म होता है और आँखों के लिए नुकसानदेह होता है। इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रेन टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री एंड कंसिक्वेंटली लूज द ब्राइटनेस ऑफ आई। और ऐसे इंडस्ट्री में जब छोटे बच्चे काम करते हैं तो कानूनन रूप से वह गुनाह है, इलीगल है, और वैसे बच्चों के आँखों का जो रोशनी है वह भी जा सकता है, लूज हो सकता है। तो ये इसका हैजार्ड है, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का परेशानियाँ। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आई इवन मोर बैडली एंड ऑफन कॉज ब्लाइंडनेस। यहाँ तक कि कांच की चूड़ियाँ को जो पॉलिश होता है, उस पॉलिश से आँखों को भी अफेक्ट करता है, आँखों को भी असर करता है, और इतना ख़राब तरीके से आँखों को असर करता है कि वहाँ पे उस कारखाने में काम करने वाले कारीगरों का आँख की रोशनी जा सकती है और यहाँ तक कि वह अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस। नाउ कम ऑन दी थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, जो व्यवहार था, वो अपने परिवार के दूसरे लोगों से, अपने फैमिली के दूसरे लोगों में से उसका अलग कैसा था। आंसर, मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही वॉज डेयरिंग। मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, जो रवैया था, वो परिवार के अन्य सदस्यों से अलग था क्योंकि वह साहसी था, वो डेयरिंग था। मुकेश इज डिटरमाइंड टू मेक अ मोटर मैकेनिक, ही वांट्स अल्टीमेटली टू ड्राइव ए कार। मुकेश ने डिटरमाइन किया था कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और वो भी चाहता था कि अल्टीमेटली मैं कार ड्राइव करूँगा, कार चलाऊँगा, कार का ड्राइवर बनूँगा। ड्यू टू नो अदर ऑप्शन ही कंटिन्यू पैटर्नल ट्रेड ऑफ बैंगल मेकर्स। लेकिन कोई अन्य ऑप्शन नहीं मिलने के कारण, जो उसका एम था उसमें सक्सेस नहीं मिलने के कारण, उसकी जो पारिवारिक बिजनेस था चूड़ियाँ बनाने का, उसी को वह फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ा। इस तरह से थस मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द फैमिली। इस तरह से मुकेश का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, जो रवैया था, वह परिवार के अन्य सदस्यों के तुलना में अलग था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। रिपीट दिस वीडियो अगेन, मेक अ नोट्स, improve your knowledge. Like, subscribe and view my YouTube channel.